मौत का दलदल है। इसमें the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I want my son to have a peaceful burial. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की बेस्ट मूवी टॉक्सी के बारे में। फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े बंदरगाह शहर से, जहां रात के समय कंटेनर जहाज और अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां चल रही होती है। कैमरा धीरे धीरे एक ऐसे आदमी पर फोकस करता है जो काले कपड़ों में शांत लेकिन खतरनाक नज़रों के साथ खड़ा है। यही हमारा हीरो, एक ऐसा शख्स जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से तूफान है। उसका नाम फिल्म में अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ, लेकिन कहानी में उसे लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई उसे भूत कहता है, कोई साया, और कुछ लोग उसे टॉक्सिक नाम से जानते हैं। यह कहानी 1950-60 के दशक की दुनिया को दिखाती है, जहां ड्रग्स, सोना, हथियार और पावर की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ अमीर लोग, बड़ी हवेलियां, पार्टी और सत्ता। दूसरी तरफ गरीब, अपराध और डर। हीरो इसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन वह सिर्फ एक गुंडा नहीं है। उसके अंदर एक मकसद है, एक दर्द है और एक बदला है। फिल्म में धीरे धीरे फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि बचपन में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसके परिवार को इस अंडरवर्ल्ड की राजनीति खत्म कर दिया था। वह बचपन से ही अकेला रह गया। उसे सिखाया गया कि उस दुनिया में भरोसा नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। यही वजह है कि बड़ा होकर वह खुद इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसका असली मकसद सिस्टम को अंदर से तोड़ना है। हर मजबूत हीरो के सामने एक खतरनाक विलन होता है। यह विलन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो बाहर से सभ्य और सम्मानित दिखाता है, लेकिन अंदर से ड्रग्स और अवैध कारोबार का किंग है। उसके पास पैसा है, राजनीति है और पुलिस तक उसका कंट्रोल है। वह खुद भगवान समझता है। हीरो और विलेन की पहली मुलाकात सीधे तौर पर नहीं होती, लेकिन उनके रास्ते टकराता तय है। कहानी का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब हीरो एक बड़े ड्रग्स डील को रोक देता है। वह अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर हमला करता है, एक एक करके दुश्मनों को खत्म करता है। यह सीन बहुत स्टाइलिश और डार्क टोन में दिखाया गया है। यहाँ हमें साफ समझ आ जाता है कि यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल और बदले की कहानी है। हीरो का एक और चेहरा भी है। दिन में वह एक साधारण आदमी की तरह रहता है। वह लोगों की मदद करता है, गरीबों की सहायता करता है, लेकिन रात में वही आदमी खतरनाक शिकारी बन जाता है। यही ड्यूल पर्सनालिटी इस फिल्म को खास बनाती है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने फिल्म को बहुत अलग अंदाज में पेश किया है। कलर टोन डार्क और ग्रे शेड में है। कैमरा वर्क स्लो लेकिन इट्स है। बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस और रहस्य पैदा करता है। फिल्म की शुरुआत ही बता देती है कि यह कोई साधारण मसला नहीं है। यश यहाँ बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं। कम डायलॉग है, ज़्यादा एक्सप्रेशन है और आँखों से गुस्सा और दर्द दिखाई देता है। उनका लुक रफ और रियलिस्टिक है। केजीएफ जैसी ओवर द
टॉप स्टाइल की जगह यह ज़्यादा रियल और इमोशनल टच कर देती है। पहले भाग में फिल्म ने हमें अंडरवर्ल्ड दुनिया दिखाई, हीरो का दर्द समझाया, विलन की ताकत का अंदाज़ा दिया और एक बड़े टकराव की नींव रख दी। कहानी अभी शुरू हुई है, असल खेल तो आगे होगा। तब इस भाग में धीरे धीरे हीरो की असली पहचान सामने आने लगती है। उसका असली नाम होता है आर्यन क्लापनपिक। बचपन में उससे पिता ईमानदार व्यापारी थे जो अवैध तस्करी के खिलाफ खड़े हुए थे। इस वजह से उन्हें मार दिया गया। आर्यन ने अपनी माँ को भी उसी सिस्टम की वजह खो दिया। उस दुनिया उसने कसम खाई थी, जिस जहर ने मेरा परिवार छीना उसी जहर को मैं खत्म करूँगा। यही जहर इस फिल्म का प्रतीक है, टॉक्सिक। अब कहानी में हमें विलेन की दुनिया में ले जाती है। वह सिर्फ एक ड्रग्स माफिया नहीं, बल्कि एक बड़ा उद्योगपति है। उसके हाथ राजनीति तक फैले हुए हैं। पुलिस उसके इशारे पर काम करती है, नेता उसके पैसों से चुनाव जीतते हैं, शहर के बड़े बड़े लोग मेहमान बनते हैं। वह अपने आप कानून से ऊपर समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कोई उसकी जड़ों को काटने की तैयारी कर रहा है। तब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब आर्यन पहली बार सीधे विलेन के सामने खड़ा हो जाता है। यह सीन एक आलीशान पार्टी में होता है। चारों तरफ रोशनी, शराब और संगीत होता है। आर्यन सूट पहनकर पार्टी में एंट्री करता है। वह शांत है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। दोनों के बीच बातचीत होती है। डायलॉग कम है, लेकिन हर शब्द में धमकी छुपी है। विलन मुस्कुराकर कहता है, इस शहर में वही जिंदा रहता है जो झुकना चाहता है। आर्यन जवाब देता है कि मैं झुकना नहीं, गिरना जानता हूँ। यह सीन फिल्म का पहला असली क्लैश है। आर्यन अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ भरोसामंद लोग भी हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भरोसा सबसे कमज़ोर कड़ी होता है। उसकी टीम में से एक आदमी पैसे के लालच में आकर विलन से मिल जाता है। वह आर्यन की पूरी योजना लीक कर देता है। नतीजा, आर्यन के ठिकाने पर अचानक हमला, गोलीबारी, आग और चीखें। यह सीन बहुत इमोशनल और दर्दनाक है। आर्यन अपने एक करीब दोस्त को खो देता है। इस घटना के बाद पहली बार आर्यन टूट जाता है और नजर आता जाता है। वह खुद को दोष देता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसके अपने लोग मर रहे हैं। यह फिल्म का इमोशनल एंगल मजबूत होता है। वह अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखता है और याद करता है, ताकत का इस्तेमाल बचाने के लिए करो, बदले के लिए नहीं। अब उसके अंदर एक बदलाव आता है। अब तक आर्यन का मकसद सिर्फ बदला था, लेकिन अब वह समझ जाता है कि असली दुश्मन सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम है। वह फैसला करता है कि वह इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करेगा। अब उसकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक हो जाती है। इस हिस्से में फिल्म की गति तेज हो जाती है। एक्शन सीन ज़्यादा रो और रियलिस्टिक होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस को बढ़ाता है। कैमरा एंगल्स क्लोज अप इमोशनल दिखाते हैं। डायरेक्शन बहुत कंट्रोल्ड है। हर सीन कहानी को आगे बढ़ाता है। इस भाग में यश का इमोशनल और गुस्से वाला दोनों रूप दिखाई देता है। पार्टी वाला सीन
क्लास और कॉन्फिडेंस, धोखे के बाद वाला सीन, डर और टूटन, आखिरी में फैसला लेते वक्त ठंडा लेकिन खतरनाक आत्मविश्वास। उनकी आंखों का एक्सप्रेशन की ही बहुत कुछ कह देता है। आर्यन समझ चुका है कि सीधे हमला करने से कुछ नहीं होगा। विलेन के पास पैसे है, ताकत है और पुलिस तक उसका कंट्रोल है। इसलिए इस बार वह ताकत से नहीं दिमाग से वार करता है। वह विलेन के कारोबार की जड़ को निशाना बनाता है। उसके सप्लाई रूट, उसके भरोसेमंद लोग और उसके फाइनेंस का नेटवर्क। धीरे धीरे शहर में खबर फैलने की लगती है कि कोई अनदेखा दुश्मन माफिया के खिलाफ काम कर रहा है। विलन को पहली बार डर महसूस होता है। तब गुप्त मिशन होता है। आर्यन अपनी एक छोटी लेकिन भरोसेमंद टीम बनाता है। वे लोग पुलिस के ईमानदार अफसरों के भी गुप्त संपर्क करते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन प्लान है, ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप को पकड़ने का। यह सीन बहुत थ्रिलिंग है। रात का समय, समुद्र के किनारे, कंटेनर, हल्की बारिश। आर्यन और उसकी टीम चुपचाप घुसते हैं। अचानक गोलियां चलाती है। यहाँ एक लंबा एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाता है। हेड हुड हेड फाइट, स्लो मोशन शॉट और बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक होता है। आर्यन अकेले ही कई दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। तब बड़ा ट्विस्ट आता है। ऑपरेशन सफल हो जाता है। ड्रग्स की खेप पकड़ ली जाती है। लेकिन तभी खबर आती है कि पुलिस ने उसी रात आर्यन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। मतलब जिस सिस्टम को वह बचाना चाहता था, वही अब उसे अपराधी बना रहा है। उसे समझ आ जाता है कि विलेन ने खेल पलट दिया है। उसने राजनीति और कानून का इस्तेमाल करके आर्यन को ही विलेन बना दिया है। अब मीडिया में खबर चलती है, शहर में एक नया गैंग उभर रहा है जो खुद को मसीहा बताता है। आर्यन की छवि खराब कर दी जाती है। विलेन अब सिर्फ कारोबार पर नहीं बल्कि आर्यन की निजी जिंदगी पर हमला करता है। वह आर्यन के बचपन के घर को जलवा देता है। उसकी माँ की यादें, तस्वीर सब राख हो जाती है। यह सीन बहुत इमोशनल है। आर्यन घुटनों के बल कर बैठ रखता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खामोशी है। यही से उसका किरदार और खतरनाक हो जाता है। अब वह सिर्फ बदला नहीं चाहता, वह अंत चाहता है। इस भाग में पहली बार विलेन का असली चेहरा पूरी तरह सामने आता है। वह सिर्फ लालची नहीं बल्कि सैडिस्ट है। उस लोगों को दर्द में देखना अच्छा लगता है। वह कहता है, डर ही असली ताकत है। जो डरता है वही राजा करता है। लेकिन उसे नहीं पता कि अब उसका सामना ऐसे इंसान से है जैसे खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं पाता। पार्ट 3 में फिल्म एक गहरा सवाल उठाती है, क्या गलत सिस्टम को खत्म करने के लिए गलत रास्ता अपनाना सही है? आर्यन खुद इस सुविधा में फंसा हुआ है। यह समझाता है कि अगर वह भी हिस्सा का सहारा लेगा तो वह भी उसकी टॉक्सिक दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। यह फिल्म का टाइटल और गहरा जाता है। टॉक्सिक सिर्फ ड्रग्स अपराध नहीं
बल्कि नफरत, लालच और बदले का जहर है। इस हिस्से में फिल्म का टोन और ज़्यादा डार्क हो जाता है, लाइटिंग कम और शैडो ज़्यादा, बैकग्राउंड म्यूजिक भारी और सस्पेंस से भरा, एक्शन ज़्यादा रो और रियल, डायरेक्शन बहुत मैच्योर है, सीन जल्दी खत्म नहीं होते, हर इमोशनल को समय दिया जाता है। आर्यन समझ चुका है कि विलेन को हराने के लिए सिर्फ गोली नहीं साबुत चाहिए। वह एक मास्टर प्लान बनाता है, विलन के पूरे ड्रग्स नेटवर्क और राजनीतिक कनेक्शन का डिजिटल और डॉक्यूमेंट सबूत इकट्ठा करने का। वह अपने बुरे ने संपर्कों की मदद से विलन के सबसे भरोसेमंद आदमी को पकड़ता है। पहले वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि विलेन ने उसी भी सिर्फ एक मोहर की तरह इस्तेमाल किया, तो वह टूट जाता है। यहीं से आर्यन को वह सबूत मिल जाता है जो पुराने साम्राज्य को गिरा सकता है। आखिरकार टकराव की शुरुआत हो जाती है। विलन को खबर मिल जाती है कि आर्यन उससे करीब पहुंच चुका है। वह फैसला करता है कि अब यह खेल खत्म करना होगा। एक पुराने पड़े गोदाम में दोनों का सामान तय होता है। बारिश की रात, चारों तरफ अंधेरा, गोदाम के अंदर सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी। विलन अपने हथियारबंद लोगों के साथ खड़ा है। आर्यन अकेला आता है। गोदाम के अंदर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। गोलीबारी, हाथ-पाई, आग की लपटें, टूटे कांच। आर्यन एक एक करके दुश्मनों को गिराता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि शांत और फोकस्ड है। आखिरकार वह विलन के सामने खड़ा होता है। दोनों के बीच आखिरी बातचीत होती है। विलन कहता है, तुम मुझे मार भी दोगे तो सिस्टम नहीं बदलेगा। आर्यन जवाब देता है, सिस्टम एक ही दिन में नहीं बदलता, लेकिन शुरुआत एक इंसान से होती है। लड़ाई के दौरान आर्य को मौका मिलता है कि वह विलेन को गोली मार दे, लेकिन वह ट्रिगर दबाने से रुक जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। उसी समय बाहर पुलिस और मीडिया पहुंच जाती है। आर्यन ने पहले ही सारे सबूत मीडिया और ईमानदार अधिकारियों तक पहुंचाता है। विलन गिरफ्तार हो जाता है। यह फिल्म दिखाई देती है कि असली जीत बदले में से नहीं, बल्कि सच्चाई में होती है। तब गोदाम में लगी आग के बीच आर्यन खड़ा होता है। उसकी आंखों में संतोष है, लेकिन दर्द भी नहीं। वह जानता है कि उसकी जिंदगी अब सामान्य नहीं रहेगी। मीडिया उसे हीरो कहती है, लेकिन वह खुद को हीरो नहीं मानता। वह चुपचाप शहर छोड़ देता है। आखिरी सीन वह एक नई जगह जाता हुआ दिखाई देता है, शायद एक नई शुरुआत के लिए। टॉक्सिक सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं, यह दिखाती है कि लालच और पावर इंसान को जहर बना देती है। बदले की आग इंसानों को अंदर से खत्म कर देती है और सच्ची जीत हिंसा से नहीं, सच्चाई से मिल जाती है। इस फिल्म में यश का अभिनय बेहद कंट्रोल्ड और मैच्योर है। फाइट सीन में एनर्जी, इमोशनल सीन में गहराई और आखिरी फैसले में नैतिक मजबूती। उन्होंने किरदार को सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक इंसान की तरफ पेश किया है। डायरेक्शन बहुत स्टाइलिश लेकिन रियलिस्टिक है।
डार्क टोन, स्लो मोशन का सीमित इस्तेमाल, बैकग्राउंड स्कोर बहुत हिट्स है। क्लाइमैक्स ओवर द टॉप नहीं लगता बल्कि कहानी के हिसाब से संतुलित है। इस भाग में आर्यन ने सबूत जुटाए, विलन का साम्राज्य गिराया, आखिर लड़ाई हुई, बदले की जगह न्याय चुना गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी। पार्ट 5 में हम जानेंगे फिल्म का रिव्यू। टॉक्सिक अ फायर टेलर फॉर ग्राउंड अप सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं है, यह कहानी है सत्ता के जहर की, लालच के जहर की और बदले के जहर की। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है इसका मोरल कॉन्फ्लिक्ट। यह सिर्फ हीरो बना विलन नहीं दिखाती, बल्कि यह सवाल उठाती है, क्या गलत सिस्टम को खत्म करने के लिए हिस्सा सही है? कहानी की सबसे बड़ी ताकत है उसका इमोशनल बेस। आर्यन सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि टूटा हुआ इंसान है। यश ने इस फिल्म में पूरी तरह अलग अंदाज दिखाया है। केजीएफ में उनका किरदार बड़ा लाउड और पावरफुल था, लेकिन यहाँ उनके अभिनय ज़्यादा शांत, गहरा, कंट्रोल है। कम डायलॉग, ज़्यादा एक्सप्रेशन, आंखों से अभिनय। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि यह उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक्टर होने का सबूत दिया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है गीतू मोहनदास ने। उनकी स्टाइल बहुत अलग है। डार्क और ग्रिट विजुअल, स्लो लेकिन इंटरनेशनल, रियलिस्टिक एक्शन। उन्होंने फिल्म को मसला एंटरटेनमेंट की जगह एक सीरियस ड्रामा की तरह पेश किया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सीन को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है। एक्शन सीन में भारी बीट्स, इमोशनल सीन में धीमा और दर्द भरा म्यूजिक। सॉन्ग कम है लेकिन कहानी को रोकने नहीं। मजबूत और गहरी कहानी, यश का दमदार अभिनय, डार्क और इंटरनेवल विजुअल, क्लाइमैक्स में नैतिक संदेश। कुछ लोगों फिल्म को स्लो स्पीड भारी लग सकती है, मसला और बड़े डायलॉग कम है जो सिर्फ एक्शन देंगे। उन्हें यह ज़्यादा सीरियस लग सकती है। अगर फिल्म को सही प्रमोशन और पैन इंडिया रिलीज मिलती है तो यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है। यश की फैन फॉलोइंग पहले मजबूत है और अगर कंटेंट अच्छा निकला तो यह 500 प्लस करोड़ क्लब तक जा सकती है। यह तुलना जरूरी है। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 ने मास एंटरटेनमेंट दिया था, लेकिन टॉक्सिक एक अलग जोनर में है। केजीएफ पावर प्लस स्टाइल डायलॉग, टॉक्सिक इमोशनल प्लस रियलिटी प्लस मोरल कॉन्फ्लिक्ट, दोनों का स्वाद अलग है। अगर आप सिर्फ एक्शन और मास डायलॉग चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी, डार्क और इमोशनल कहानी देखना चाहते हैं तो टॉक्सिक आपको निराश नहीं करेगी। यह फिल्म बताती है कि असली टॉक्सिक बाहर नहीं, कभी कभी हमारे अंदर भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको टॉक्सिक की यही पुरानी कहानी और रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड है।